ये टायर की मैनेजमेंट से कंपनी ने Q1 में मुनाफा 37% बढ़ाया और एबिटा 9% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन में भी करीब 1% की बढ़त दिखी है, लेकिन आमदनी यानी रेवेन्यू हल्का सा प्रेशर में है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेके टायर की प्रेसिडेंट अनुज कथूरिया है। अनुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। अगर Q1 के नंबर को हम कंसिडर करें तो इसमें मार्जिन ठीक ठाक दिख रहा है, एक्सपेंड हुआ है यहाँ पे, लेकिन सेल्स थोड़ी म्यूटेड है। उसका क्या कारण मानते हैं आप? धन्यवाद मेरे को इस शो में शामिल करने के लिए। जैसा आप बोल रहे हैं कि हमारा Q1 में मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा रहा। हमारी ओवरऑल जो PAT में भी 33% का इजाफा हुआ है। हमारा जो ओवरऑल जो अप्रोच था Q1 की तरफ से, आपको पता है कि हमारे ऊपर में थोड़े रॉ मटेरियल इंक्रीज का भी प्रेशर था। तो हमने अपना मार्जिन्स को सिक्योर करने की तरफ पूरा फोकस रखा। हमारे जो रिप्लेसमेंट मार्केट में वॉल्यूम्स अच्छे रहे। OEM की तरफ से थोड़ी सी स्लगिश डिमांड थी, खास करके कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की। और ये एक टेम्पररी चीज़ है, क्योंकि जब इलेक्शंस आते हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स थोड़े से स्लो हो जाते हैं। तो ये हमको उम्मीद है कि Q2 या ज़्यादा से ज़्यादा Q3 में ये वापस से डिमांड अच्छी आ जाएगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ से भी OE की डिमांड भी अच्छी हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट्स आप देखें तो उसमें तकरीबन 17% का हमारा ग्रोथ देखने को मिला। तो काफ़ी हद तक जो OE की जो डिमांड थोड़ी कम रही, उसको हमने एक्सपोर्ट्स में जो इम्प्रूवमेंट हुई हमारा ओवरऑल, सो इससे हमारा ओवरऑल जो टॉप लाइन थी उसको हम मेंटेन कर पाए। इंटरेस्टिंग। तो Q2 ऑनवर्ड्स ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि इलेक्शन की वजह से सेल्स में इम्पैक्ट आया, खासतौर पे OEM CV की तरफ से, यानी कमर्शियल व्हीकल की तरफ से। अनुज जी, ये बताइए, चूँकि आपने दो चीज़ों का जिक्र किया। एक तो इम्पैक्ट थी रॉ मटेरियल कॉस्ट की, खासतौर पर रबर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और वो स्टॉकिंग भी थी और प्राइसिंग भी थी, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई। तो क्या इसको देखते हुए जो अब बाकी साल बचा हुआ उसमें आप अपने कुछ प्लान्स में चेंज करेंगे, आउटलुक कुछ बदलेंगे, कुछ कैपेक्स में कोई चेंजेस? जैसा कि हमने पिछले बार भी आपसे बात करते हुए बताया था कि हमारा जो कैपेक्स प्लान है, आपको याद होगा कि हमने 2022 में एक 800 करोड़ का कैपेक्स आउटले बताया था। उसमें PCR के प्रोजेक्ट भी थे जो हमारे बांगमोर प्लांट में, और ट्रक एंड बस रेडियल टायर की जो कैपेसिटी हमने बढ़ाई थी लक्सर पे। तो आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो है ये पूरी तरीके से कमीशन हो गए हैं, और इनकी जो कैपेसिटी जो हमने लगाई है उसको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। हमने आगे पिछले 2 क्वार्टर पहले बताया था कि हम और इसके अलावा 1400 करोड़ की कैपेक्स की आपसे बात की थी। तो इस 1400 करोड़ में करीब 1025 करोड़ PCR प्रोजेक्ट्स के लिए है, और वो भी इस पे काम शुरू हो गया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये अगले साल के जुलाई अगस्त महीने से इसकी भी हमारे प्रोजेक्ट्स कमीशन होना शुरू हो जाएंगे। और जो FY26 का सेकेंड हाफ में ये जो 3 प्रोजेक्ट है हमारे, जिसमें कि एक PCR का है, एक ऑल स्टील लाइट ट्रक रेडियल का है, और तीसरा जो है फर्दर TBR कैपेसिटी जो एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये जो तीनों प्रोजेक्ट है ये पूरी तरीके से FY26 के सेकेंड हाफ में हम कंप्लीट करने की उम्मीद रखते हैं, और इनकी जो टोटल लागत है ये तकरीबन 1400 करोड़ की है। ओके अनुज जी, FY25 के लिए बाकी के जो 3 क्वार्टर बाकी हैं, इसमें आपके जो मार्जिन इस बार ठीक ठाक थे, और ज़्यादा इम्प्रूव होने की संभावना है? साथ ही क्या सेल्स फिर से पटरी पर आएगी और डबल डिजिट रहेगी? देखिए, Q1 थोड़ा सा धीमा रहा है, बट हम उम्मीद रखते हैं कि Q2 के आखिरी में और बाकी का जो साल 6 महीने रहेंगे उस पर डिमांड अच्छी बनी रहेगी। अभी के हिसाब से कोई एक नंबर बताना मेरे हिसाब से तो कोई मायने नहीं रखता है। हमको इसको काफ़ी मंथ ऑन क्वार्टर वॉच करना पड़ेगा। बट हम ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से जो ग्रोथ की जो ट्रेजेक्ट्री रहेगी वो अच्छी रहेगी। ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री अच्छी रहेगी, और अभी से कोई
अनुमान लगाना ठीक नहीं रहेगा। जेके टायर पहली तिमाही में नंबर अच्छे थे और सेल्स थोड़ी कम इसलिए थी क्योंकि इलेक्शंस थे, तो बहुत सारे बड़े वाहनों की बिक्री कम होती है। तो जब बड़े वाहन कम बिकेंगे तो जो सीवी है, कमर्शियल व्हीकल्स है, उनके टायर भी कम बिकेंगे, तो इसलिए आपको सेल्स पे इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन मार्जिन मेंटेन किया है कंपनी ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।